बहुत समय पहले की बात है। 3 छोटे पिग्स अपनी माँ के साथ जंगल में रहा करते थे। जब वे कुछ बड़े हुए तो एक दिन उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और बोली, बच्चों, अब तुम तीनों इतने बड़े हो गए हो कि अपने दम पर अपनी अपनी जिंदगी जी सको। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों बाहर की दुनिया देखो और अपनी अपनी जिंदगी बनाओ। अपनी माँ और अपने घर को छोड़कर तीनों पिग्स अपना अपना घर बनाने के लिए चले गए। पहले पिग ने सोचा कि मुझे भूसे का घर बनाना चाहिए। भूसे का घर जल्दी बन जाएगा और मेहनत भी कम लगेगी। मेहनत से बचने के लिए उसने भूसे का घर बनाया। दूसरे पिग ने सोचा कि पेड़ की सूखी टहनियों से बना घर भूसे के घर से मजबूत रहेगा। इसलिए वह पेड़ की टहनियों से घर बनाने में जुट गया और उसका घर भी जल्दी तैयार हो गया। इधर तीसरे पिग ने बड़े सोच विचार के बाद ईंट से घर बनाने का निश्चय किया। उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, समय भी ज़्यादा लगा, लेकिन वह अपने लिए मजबूत और सुरक्षित घर बनाना चाहता था। अपने अपने घर में तीनों पिग्स बड़े मज़े से रह रहे थे। वे तीनों बड़े खुश थे। उस स्थान पर उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक दिन कहीं से एक भेड़िया वहां आ गया। वह पहले पिग के घर गया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। उस समय पिग सो रहा था। दरवाजे पर हुई खटखट से उसकी नींद टूट गई। उसने अंदर से पूछा, कौन है? छोटे पिगी मुझे अंदर आने दो। भेड़िए की आवाज़ सुनकर पिगी डर गया। वह समझ गया कि दरवाजे पर अवश्य भेड़िया है। उसने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। इस पर भेड़िया आग बबूला हो गया और चिल्लाया, पिगी, तुम नहीं बचने वाले। मैं अपनी फूंक से तेरा भूसे का घर उड़ा दूंगा। यह कहकर उसने पूरा दम लगाकर फूंक मारी और घर को उड़ा दिया। छोटा पिगी अपने भाई के घर की ओर भागा। भेड़िए ने उसका पीछा किया और दूसरे पिगी के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगा। छोटे पिगी मुझे अंदर आने दो। दोनों ने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा नहीं खुलने पर भेड़िया गुस्से से लाल पीला होकर चिल्लाया, क्या सोचते हो तुम लोग, दरवाजा नहीं खोलोगे तो बच जाओगे? टहनियों से बना ये घर मैं एक झटके में तोड़ दूंगा। यह कहकर उसने पूरा दम लगाकर फूंक मारी और घर को उड़ा दिया। दोनों छोटे पिगी अपने भाई के ईंटों के घर की ओर दौड़ पड़े। भेड़िए ने उनका पीछा किया और एक बार जब वह घर पहुंचा तो वह चिल्लाने लगा, छोटे पिगी मुझे अंदर आने दो। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तीसरा पिग बोला। यह सुनकर भेड़िए ने पूरा दम लगाकर फूंक मारी, लेकिन वह घर को नहीं उड़ा सका। भेड़िया गुस्से में था कि उसने अभी तक किसी भी पिगी को नहीं खाया था। तीसरे पिगी का घर ईंटों का बना मजबूत घर था। भेड़िए के बहुत कोशिश करने के बाद भी वह नहीं टूटा। लेकिन भेड़िया कहाँ हार मानने वाला था। उसने चिमनी के रास्ते घर में घुसने का प्लान बनाया। तीनों छोटे पिग्स ने देखा कि भेड़िया छत पर चढ़ रहा है। उन्हें लगा कि वह चिमनी से नीचे आएगा, इसलिए उन्होंने चिमनी की आग जलाई और उसके ऊपर पानी का एक बर्तन रख दिया। भेड़िया चिमनी से नीचे आया, लेकिन वह सीधा उबलते पानी के बर्तन में गिर गया। वह दहाड़ते हुए उछल पड़ा और सीधे घर से बाहर और बहुत दूर भाग गया। तीनों छोटे पिगी को फिर कभी भेड़िए से कोई परेशानी नहीं हुई और वे सभी खुशी खुशी रहने लगे। एक समय की बात है। सूरज और हवा में बहस छिड़ गई कि कौन ज्यादा ताकतवर है। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। सूरज ने कहा, नहीं, मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक आदमी शॉल ओढ़े वहां से जा रहा था। हवा ने कहा,
जो इस आदमी को शॉल उतारने पर मजबूर कर देगा वो ज्यादा ताकतवर होगा। सूरज ने हवा का कहा मान लिया और जाके बादलों में छुप गया। हवा ने जोर से फूंक मारी लेकिन उस आदमी ने शॉल नहीं छोड़ा। फिर हवा ने और जोर से फूंक मारी। उस आदमी ने अपना शॉल जोर से पकड़ लिया। अब हवा गुस्से में लाल हो गई और उसने बहुत जोर से फूंक मारी। जोर से हवा चलती देख आदमी ने अपना शॉल और जोर से पकड़ लिया। हवा उस आदमी का शॉल नहीं उतरवा पाई। सूरज ने कहा अब मेरी बारी, और बादलों से निकलकर बहुत जोर से चमकने लगा। सूरज के जोर से चमकने से उस आदमी को गर्मी लगने लगी और उसने अपना शॉल उतार दिया। ये सब देखकर हवा ने अपनी हार मान ली और एकदम शांत हो गई। गोलू के बहाने। एक गोलू नाम का लड़का था। उसे खेलना कूदना बहुत पसंद था। उसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो रोज रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर स्कूल की छुट्टी कर लिया करता था। एक सुबह जब वो उठा तो उसका मन स्कूल जाने का बिल्कुल नहीं किया। फिर वो कोई बहाना सोचने लगा और चुपचाप बिस्तर में लेटा रहा। जब गोलू की मम्मी उसे उठाने आई तब गोलू ने कहा, मम्मी आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ, आज मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। गोलू की मम्मी समझ गई कि आज ये पेट दर्द का बहाना बना रहा है। उन्होंने गोलू को सबक सिखाने का फैसला किया और कहा, चिंता मत करो गोलू बेटा, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। और वो डॉक्टर को लेने चली गई। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर आया, मैं तुम्हारे इंजेक्शन लगा देता हूँ, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा। और गोलू की मम्मी से कहा कि आज पूरा दिन गोलू को खाने में कुछ ना दे। ये सब सुनकर गोलू के होश उड़ गए। इंजेक्शन को देखकर उसने कहा, डॉक्टर अंकल अब मुझे ठीक लग रहा है, लगता है मेरा पेट दर्द सही हो गया है, मैं अब स्कूल चला जाता हूँ। और वहाँ से फौरन भाग गया।